नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टूरिज्म विभाग ने राजवी पैलेस में किया कार्यशाला का आयोजन। आमजन ने जिले में टूरिज्म को बढ़ावा देने बारे रखे अपने अपने विचार। नगर परिषद ने बरकत कॉलोनी अयोध्या नगरी में अतिक्रमणों को किया चिन्हित। अयोध्या नगरी के बाशिंदों ने पूर्व सभापति पवन अग्रवाल से लगाई मकान बचाने की गुहार। जननाट्य मंच ने मनाई स्वर्गीय मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि। स्थानीय गायकों ने रफी के गाए गीतों को गुनगुना कर दी श्रद्धांजलि। एसएफआई का जिला सम्मेलन आयोजित। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय सर्वकंबोज सभा ने मनाया शहीद उद्यम सिंह का 81वां शहीदी दिवस। टाउन स्थित शहीद उद्यम सिंह की प्रतिमा पर अर्पित की गई पुष्पांजलि। नीलकंठ महादेव सेवा समिति ने जंक्शन की कल्याण भूमि में किया हवन यज्ञ का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के टूरिज्म विभाग द्वारा टाउन स्थित राजवी पैलेस में देखो अपना देश विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित लोगों ने जिले में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने विचार रखे। टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा टाउन स्थित राजवी पैलेस में देखो अपना देश विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अतुल्य भारत अभियान के तहत देखो अपना देश के लिए उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर टूरिज्म विभाग के निदेशक करण सिंह ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जहाँ अभी भी टूरिज्म डेवलप नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार इसे अलग से सर्कल बनाकर टूरिज्म को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी, देवी सिंह पंवार, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, श्रीमती रेणु चौधरी, अर्चित अग्रवाल सहित शहर के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज का जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया, ये हमारी जो प्रमोशनल एक्टिविटीज है उसका हिस्सा है। टूरिज्म प्रमोशन के लिए और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने गंगानगर हनुमानगढ़ का चयन किया है क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। तो हमने डिसाइड किया कि ये एरिया है जहाँ पे फार्म टूरिज्म, एग्रीकल्चर टूरिज्म और रूरल टूरिज्म का बहुत स्कोप है। यहाँ बड़े बड़े फार्म हैं और वहाँ पे लोग एक्सपीरियंस के लिए आ सकते हैं और आते भी हैं। मैंने आके यहाँ देखा है, जो हमारे इन्वाइटीज थे वो ऑलरेडी कुछ ये सब कर रहे हैं। आइडिया था कि हम ज़्यादा लोगों को एनकरेज करें, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है और कम इन्वेस्टमेंट से आप एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे लोग आए, लोगों ने बहुत अच्छे सजेशन दिए और उनमें एक सजेशन ये भी था कि ये जो रीज़न है उसका एक सेपरेट सर्किट बनाया जाए, जो अभी नहीं है। इस पे हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। सड़क व 4 दीवारी का निर्माण करवाने के लिए नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किए गए मकानों पर लाल निशान लगाने से टाउन की बरकत कॉलोनी तथा अयोध्या नगरी के बाशिंदों को बेघर होने का डर सता रहा है। आशियाने न तोड़े जाने की गुहार लेकर शनिवार को अयोध्या नगरी के बाशिंदे पूर्व चेयरमैन पवन अग्रवाल के पास पहुंचे। सड़क व 4 दीवारी का निर्माण करवाने के लिए नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किए गए मकानों पर लाल निशान लगाने से टाउन के वार्ड नंबर 45 बरकत कॉलोनी अयोध्या नगरी के बाशिंदों को बेघर होने का डर सता रहा है। आशियाने न तोड़े जाने की गुहार लेकर शनिवार को अयोध्या नगरी के बाशिंदे पूर्व चेयरमैन पवन अग्रवाल के पैलेस में पहुंचे। पूर्व चेयरमैन से मिले बरकत कॉलोनी के बाशिंदों ने बताया कि पूर्व में जब बाईपास रोड बनी थी तब नगर परिषद ने ही उन्हें अयोध्या नगरी वार्ड नंबर 45 में बसाया था। लोगों ने अब जब अपने मकान बना लिए, अब नगर परिषद उन्हें यहाँ से भी खदेड़ने पर तुली हुई है।
उनका कहना था कि शहर के विकास के लिए सड़क का निर्माण करवाया जाए, लोग इसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन गरीबों को उजाड़ना कतई न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा मकान है जो अतिक्रमण में पूरा आ रहा है, उसमें रहने वाले परिवार को अन्यत्र जगह देकर उस मकान को तोड़ा जा सकता है। बाढ़वासियों ने बताया कि अयोध्या नगरी में गंदे पानी के जोड़ के नजदीक सैकड़ों मकान बने हुए हैं, वहाँ नगर परिषद की ओर से सड़क व चारदीवारी का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि करीब 1 साल पहले भी नगर परिषद की ओर से नोटिस दिए गए थे, तब भी वे लोग पूर्व चेयरमैन पवन अग्रवाल से मिले थे। तब पवन अग्रवाल की ओर से बात करने पर नगर परिषद ने कहा था कि गरीबों को नहीं उजाड़ा जाएगा। अब 5 दिन पहले फिर नगर परिषद कर्मचारी उनके मकानों को अतिक्रमण बताकर लाल निशान लगाकर आए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या नगरी में रहने वाले सभी परिवार गरीब हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, दोबारा मकान बनाने का उनका मादा नहीं है। वे इस संबंध में वार्ड पार्षद से भी मिले थे, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। पूर्व चेयरमैन पवन अग्रवाल ने भी उनकी मांग को जायज ठहराते हुए उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया है। साहब अपने मकाना का कारण आए और गरीबा के मकान नहीं टूटने चाहिए। जो भी हमने गरीब लोगों ने कमाया है वो मकाना में लगाया है, हमने कोई अपने लिए आगे के लिए नहीं बचाई। ठीक है, हम अपने बच्चा को लेकर कहाँ जाएंगे? ठीक है, हमारे भाई मदद करो। हम जी चेयरमैन के पास आए, चेयरमैन यहाँ मिला नहीं। ठीक, जो नगर पालिका से जो आदमी आया है उससे मिले हैं, वो देखो क्या। हाँ जी, आज हम वार्ड नंबर 45 बरकत कॉलोनी, जो बरकत कॉलोनी का बाईपास रोड है अयोध्या नगरी, जो नया बाईपास रोड से उठा के उनको बस्ती दिया गया था नगर परिषद द्वारा, उनको आज नगर परिषद द्वारा 5-4 दिन पहले नोटिस दिया गया कि आपका अतिक्रमण जो है वो जोड़ का जगह आता है, वहाँ हम चारदीवारी करेंगे। और उसके दौरान साल पहले भी हमने उनका नोटिस आया था, धर्म पवन जी के पास आए, उन्होंने बात किया उनसे और चेयरमैन जी उस पर माने भी थे, भाई गरीबों का मकान बचाएंगे हम और जो अतिक्रमण में जो विकास में आ रहा है वो दायरा हम लेंगे। और लोग ये भी चाह रहे थे कि वो हम देने के लिए तैयार है। अब फिर उनका नोटिस एक और आया नगर परिषद द्वारा से कि भाई हम ये निशान लगा के वो पहले गए थे और अब का निशान तो मकानों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो रहा है। हम यही चाहते हैं चेयरमैन जी से कि उनको बचाव, जो मकान जिसके 2 कमरे उसके 1 कमरे जा रहे हैं सर, और उनका मांग है कि 23 फुट हम ज़मीन लेंगे, लेकिन लोगों के आगे 15 फुट 20 फुट और 23 फुट लमसम खाली पड़े हैं, कुछ 5-4 फुट उनको नीचे भी भरना पड़ेगा, उनसे गरीबों का मकान बच जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम पवन अग्रवाल जी के पास आए, उन्होंने हमें कहा है कि हम चेयरमैन जी से बात करेंगे। हम उनके मार्फत बात करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी हमारा सहयोग किया वार्डवासियों का, और पार्षद का कोई अच्छा भूमिका नहीं रहा, इसीलिए हमें इनके पास बैठने की मसला है। वो नगर पालिका बैठाए हुए हम लोगों के, बैठाने के बाद वो 15-30 की सबको घोषणा किए थे, 15-30 की नगर पालिका बैठा दिए। बैठाने के बाद वो जगह खाली पड़ा था, नगर पालिका की चुनाव की माहौल आया, ठाकुर ने वोट के लालच पर पानी भरवा कर बस्ती बढ़ा दिया। अब हमें 30 की जगह हमें 4 लड़का है, वो एक मकान 10-10 फुट पीछे बढ़ा कर बना लिए हैं। उसकी बाद बनाने के बाद 18 फुट भर्ती किया हुआ। सड़क जितना जल्दी बन जाए बहुत अच्छी बात है, पर जिसको साफ मकान टूट रहे हैं उसको नगर पालिका व्यवस्था करे, लेकिन सड़क बने जितना जल्दी बहुत अच्छी बात है। इसको साफ जा रहा है, उसको काम नगर पालिका को नगर बसाने की है, उजारने के लिए नहीं। हमें नगर पालिका ही बैठाया है। वहाँ मेरे पास आए हैं, इनकी समस्या है गंदे पानी के जोड़ के साथ इनके मकान बने हुए हैं। वहाँ कोई सभापति महोदय विकास के लिए सड़क बनाना चाहते हैं, सभापति महोदय आज बाहर गए हुए हैं, कल उनसे बैठ के बात करके इनकी समस्या का समाधान करवाएंगे। गरीब आदमी है ये, सभापति महोदय भी हमेशा गरीबों का साथ देते हैं और हमारी ये मंशा नहीं है किसी गरीब को जाए। इनका समस्या का समाधान करवाना हमारा फर्ज बनता है, बिल्कुल करवाएं। जन नाट्य मंच व जनवादी लेखक संघ द्वारा महान गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर टाउन के जनशक्ति भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने रफी के गायक गीतों को गुनगुनाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जन नाट्य मंच व जनवादी लेखक संघ द्वारा महान गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर टाउन के जनशक्ति भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने उनके गाए गीतों को गुनगुनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सबसे पहले रफी साहब की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि फनकार कभी मरता नहीं, बल्कि वह लोगों के दिलों में राज करता है। रफी साहब का जन्म 1924 में पाकिस्तान के सुल्तानपुर कोटला गाँव में हुआ। उनकी वहीं परवरिश हुई। बचपन में ही मोहम्मद रफी को गाने का शौक था। एक फकीर जब उनके
गांव में गाता हुआ आता था तो रफी साहब उसके पीछे पीछे गाते हुए चलते जाते थे। उन्होंने लगभग 26,000 गीत अलग अलग भाषाओं में गाए। इस मौके पर रजाक खान, आलम चौहान, जिया मिड्डा, नगमा खान, तराना खान आदि स्थानीय गायकों ने रफी के गाए गीत गुनगुनाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर गिरिराज शर्मा, BS पेंटर, बहादुर सिंह चौहान, आत्मा सिंह, जगदीश यादव, शोपतराम, संदीप, राकेश बजाज, सुदेश शर्मा, वकील चंद, रामचंद्र ढींगड़ा, धर्मपाल, बशीर, सुरेंद्र दूधवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। रफ़ी साहब जी की पुण्यतिथि है और हम रफ़ी साहब जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, जो बहुत ही जो सिंगर है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा दिन होता है। मैं एक सिंगर हूँ, मैंने यहाँ सॉन्ग गाया है और मैंने आज यहाँ पे गाया, मुझे गा के बहुत ही खुशी मिली, बहुत ही ज़्यादा। काफ़ी टाइम हो गया सिंगिंग करते हुए, मुझे आगे सिंगिंग करके सिंगर ही बनना चाहती हूँ। आज हमें रफ़ी साहब जी की पुण्यतिथि पर यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। मुझे बचपन से ही वैसे तो गाने का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा का, अपने हनुमानगढ़ ज़िले का नाम रोशन करना चाहती हूँ। आज मैंने रफ़ी जी को श्रद्धांजलि देते हुए दर्द दिल गाना गाया है। आज रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पे हम सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और रफ़ी साहब तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नगमे आज भी कहीं ना कहीं लोग गुनगुना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। जब भी उनके गाने सुनते हैं उनकी बहुत याद आती है। आज उनके जैसा तो कोई नहीं गा सकता, लेकिन फिर भी लोग कोशिश तो करते हैं उनके जैसा गाने की। टाउन में टीबी रोड स्थित जनशक्ति भवन में शनिवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का 1 दिवसीय जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। टाउन में टीबी रोड स्थित जनशक्ति भवन में शनिवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का 1 दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में जिले की सभी तहसीलों से SFI कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में केंद्र व राज्य सरकार की कथित शिक्षा विरोधी नीतियों, बढ़ती बेरोजगारी एवं शिक्षा से जुड़े अन्य मामलों को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही आंदोलन की रूपरेखा बनाकर जिले की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नई शिक्षा नीति आने वाले समय में सार्वजनिक शिक्षा को बर्बाद करने वाली है। इस नीति का SFI पिछले 1 साल से पुरजोर तरीके
तरीके से विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार की ओर से 10वीं में 12वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है, यह भी सरकार का अंक निर्धारण का सही मुद्दा नहीं था। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कुल 338 राजकीय महाविद्यालय हैं, इनमें 1,91,000 सीटें हैं। इनमें इस बार यह स्थिति बनी हुई है कि जो विद्यार्थी 12वीं कक्षा पास कर कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आ रहा है, उसे अंदेशा है कि 90% से ऊपर विद्यार्थियों की कट ऑफ रहेगी। इसलिए SFI की सरकार से यह मुख्य मांग है कि जो भी छात्र छात्रा कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन करे, उन सभी छात्र छात्राओं को कॉलेज में दाखिला दिया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आज पूरा मार्केट खुल चुका है, हर प्रकार की संस्थाएं खुल चुकी हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी तक स्कूलों को नहीं खोला गया है। उन्होंने सरकार से स्कूलों को खोलने के आदेश जारी करने की मांग की। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, SFI के तहसील अध्यक्ष यश चेलाना सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI हनुमानगढ़ का आज जिला सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और इस जिला सम्मेलन के अंदर हनुमानगढ़ जिले के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के सामने आने वाले समय के अंदर क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं के ऊपर लगातार बहस हो रही है, चर्चा हो रही है। और निश्चित तौर के ऊपर यह सम्मेलन उस दौर में हो रहा है जब पूरे देश के अंदर नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो पूरी जो सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था है वो तहस नहस हो जाएगी। सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया आज प्रस्ताव पारित कर रही है, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिले। और जो कोविड का दौर निकल चुका है और जब पूरे देश के अंदर अनलॉक हो चुका है सिस्टम, जब पूरे तरीके से बाजार खुल चुके हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार को स्कूल और कॉलेज खोलने चाहिए। लेकिन सरकार स्कूल कॉलेज नहीं खोल रही है। सरकार की यह मंशा है कि विद्यार्थियों को शिक्षा ना मिले। और इस बार हमने देखा है कि 10वीं और 12वीं के जो परिणाम आए हैं, उन परिणामों से आने वाले समय के अंदर विद्यार्थियों का भविष्य निश्चित तौर के ऊपर अंधकार में है, क्योंकि जिस प्रकार से विद्यार्थी का आकलन होना चाहिए था वो आकलन नहीं हुआ है। हमने उस वक्त भी सरकार से कहा था कि जब आप PG के स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम करवा रहे हैं, UG के एग्ज़ाम करवा रहे हैं, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए जब कोविड का दौर चला जाए तो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का आप मूल्यांकन करने के लिए उनका इंटरनल एग्ज़ाम करवाएं। लेकिन जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों ने पूरे मामले के अंदर विद्यार्थियों के अंक भेजे हैं, निश्चित तौर से वो भेदभावपूर्ण है। राज्य व केंद्र सरकारों की शिक्षा नीतियों के खिलाफ आज समय हनुमानगढ़ का 22वां जिला सम्मेलन आज हनुमानगढ़ टाउन के जनशक्ति भवन में किया है। जिस तरीके से राजस्थान सरकार विद्यार्थियों और बेरोजगारों पर जिस तरीके से हमले किए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों आज बेरोजगार जिस तरीके से बढ़ रही है, आज स्कूल कॉलेज और बंद पड़े और फीस के नाम पर ड्रामा किया जा रहा है, कोचिंग सेंटर बंद है, विज्ञप्ति जारी कर दी परंतु कोचिंग सेंटर बंद है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोले जाएं तथा फीस के नाम पर जो लूट चल रही है उस लूट को बंद किया जाए। राजस्थान के अंदर रोजगार के आकलन ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की व्यवस्था की जाए। अगर समय रहते नहीं की तो आज राजस्थान हमारे हनुमानगढ़ जिले की जिला सम्मेलन आज आयोजन है, नई कार्यकारिणी आयोजन होगा जिसके अंदर विद्यार्थी लामबंद होकर के सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगा और एक बड़ा आंदोलन करेगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। अंतर्राष्ट्रीय सर्वकम्बोज समाज की ओर से शहीद उद्यम सिंह का 81वां शहीदी दिवस शनिवार को टाउन स्थित शहीद उद्यम सिंह पार्क में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सर्वकम्बोज सभा की ओर से शहीद उद्यम सिंह का 81वां शहीदी दिवस शनिवार को टाउन स्थित शहीद उद्यम सिंह पार्क में मनाया गया। इस मौके पर समाज के सदस्यों ने शहीद उद्यम सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कई बार इतिहास बनाने वाले लोग इतिहास के पन्नों तक ही नहीं पहुँच पाते। शहीद उद्यम सिंह उन्हीं में शामिल है। उन्होंने कहा कि शहीद उद्यम सिंह ने 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला कांड अपनी आंखों से देखा था और जलियांवाला की मिट्टी को हाथ में लेकर इसका बदला लेने का संकल्प लिया था। 21 साल तक 21 देशों की यात्रा करते हुए तथा सही समय व सही स्थान का इंतजार करते हुए आखिरकार वे अपने मुकाम पर पहुंच गए। उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी। इस जुर्म में उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। उन्होंने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह की ही तरह शहीद उद्यम सिंह का स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमें उनके जीवन से देशभक्ति की प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हम जो आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं वे इन्हीं अमर शहीदों की देन है। इस मौके पर दलबीर सिंह जोशन, गुरदयाल सिंह, बलवंत सिंह, गुरदेव सिंह, जसवीर सिंह, रणजीत सिंह, लाभ सिंह, कमलजीत सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कोई चंगा बंदा गुजर जाए ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ बिना इनवाइटेड किए भी बंदा बिना सदे भी बंदा आके मत्था टेक जाता है। अज इसे रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਸੱਜਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਸੱਜਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ 81ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ शहीदों के लगेंगे शहीदों की चिताओं पर मेले, लगेंगे शहीदों की चिताओं पर मेले, वतन पर मरने वालों का बस यही एक निशान होगा। अज असीं उहदे तहत इत्थे इकट्ठे हुए हैं। जो भी साथी आए असीं सब का धन्यवाद करते हैं। अज 31 जुलाई के दिन असीं शहीद श्रोमणी शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा श्रद्धा के फुल भेंट करके मनाए जा रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੰਬੋਜ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਕਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਿਆਕਾਰਨੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਿਆਕਾਰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जंक्शन में संगरिया रोड पर जीर्ण शीर्ण हो चुके सड़क के एक टुकड़े से उड़ रही धूल के कारण आसपास के दुकानदार परेशान हैं। दुकानदारों ने सड़क को दुरुस्त करवाई जाने की मांग की है। जंक्शन में संगरिया रोड पर जीर्ण शीर्ण हो चुका सड़क का एक टुकड़ा स्थानीय दुकानदारों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। इस संदर्भ में आसपास के दुकानदारों ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से सड़क का टुकड़ा टूटा हुआ है। टूटी हुई सड़क के कारण आए दिन इसमें वाहन पलट रहे हैं। गड्ढों के कारण वाहन उसमें फंस जाते हैं तथा कई बार वाहन पलट भी जाते हैं जिससे सवारियों के बीच चोटें लग चुकी हैं। दुकानदारों के अनुसार सारा दिन मिट्टी उड़कर उनकी दुकानों में रखे सामान को खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका है मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। दुकानदारों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से अतिशीघ्र टूट चुके सड़क के टुकड़े का निर्माण करवाए जाने की मांग की है। की समस्या ये है कि यहाँ जब पानी आता है तो बहुत बारी पानी बढ़ता है। इसके अंदर इतने बड़े बड़े खड़े हैं। परसों बारिश पड़ी है, इसके अंदर 3 टेम्पो पलटे सवारी के भरे हुए, जिसके अंदर 2 लड़कियों की चोट लगी है। और बाकी हमारे बहुत प्रॉब्लम है। ये अभी यहाँ से रेत मिट्टी है और इसके अंदर जो पत्थर है वो निकल के कई बार टायर के नीचे आके हमारी दुकानों के अंदर आए हैं। एक बार तो मेरे भी लगा था।
तो हमारा यही निवेदन है, इसका थोड़ा सा समाधान करा जाए। हम बहुत परेशान हैं। इसको तो बहुत ही टाइम हो गया, महीने से ऊपर हो गया। जब बारिश आती है इसके अंदर लोग मिट्टी डाल जाते हैं, ईंटें डाल जाते हैं, वही ईंटें आगे लोगों की लगती है। कई बार मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत दिन में दो तीन बार यहाँ एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, क्योंकि इसके चक्कर में बाइक स्लिप हो जाती है, टेम्पो गिर जाता है, बच्चे हैं। थोड़ा इसका ध्यान दें, यहाँ इसको थोड़ा सही करें। नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा देवभूमि स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की जाने वाली भगवान शिव की मूर्ति को लेकर आज हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। जंक्शन की देवभूमि स्थित काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में स्थापित की जाने वाली काशी विश्वनाथ की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आगाज शनिवार से किया गया। शनिवार को प्रातः 7 बजे विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात कलश यात्रा निकाली गई, जो हनुमान मंदिर से आरंभ होकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंची। इस दौरान अश्विनी नारंग, राकेश गांधी, रतिराम शाक्य द्वारा विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाई गई। इस मौके पर आयोजित हवन यज्ञ में उपस्थित श्रद्धालुओं ने आहुति डाली। समिति अध्यक्ष अश्विनी नारंग ने बताया कि मंदिर प्रांगण में सत्संग हॉल एवं लंगर हॉल का भी निर्माण करवाया गया है। मंदिर निर्माण में करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 6 अगस्त को सुबह 10:15 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। इससे पहले 6 अगस्त को अल सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस मौके पर श्रवण सहारण, राजेंद्र धानुका, महेंद्र, परविंदर, महेश लकेसर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज पंचांग पूजन करके विधिवत रूप से बालाजी के मंदिर से कलश यात्रा लेकर आज वेदी मंडल में प्रवेश किया है और आज पूजन शुरू हो जाएगा। आगे बाद ये डेली 6 दिन का पूजन रहेगा और 6 तारीख को शिवरात्रि के पर्व पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में होगी। मैं सभी शहरवासियों से सर्वत्र प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग 6 तारीख शिवरात्रि के पर्व पर मंदिर में आए, भगवान भोले बाबा के जलाभिषेक करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर जंक्शन स्थित डाइट कार्यालय के सामने पौधारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत शनिवार को जिला डाइट के सामने स्थित मुख्य मार्ग पर पौधारोपण किया। मानव उत्थान सेवा समिति सदस्यों ने बताया कि इस मौके पर पौधे लगाकर उन पर ट्री गार्ड लगाए गए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अति आवश्यक है। मानव उत्थान सेवा समिति सदस्यों ने कहा कि यदि हम भविष्य में शुद्ध ऑक्सीजन तथा स्वस्थ वातावरण में रहना चाहते हैं तो उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना दायित्व निभाना होगा। इस मौके पर एंटी करप्शन विभाग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह, करण सिंह काजला, प्रेमचंद बंसल, लोकराज शर्मा, सुरेश कुमार महला, सीताराम घोड़ेला, सुधीर पुनिया, संजय सिंह रावत, राजेश कुमार, विपिन कुमार शर्मा, रमेश कुमार शाक्य, कुलदीप, अंकित शाक्य, राजकुमार, संतोष कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सावन का महीना और बरसात हो रही है लगातार, और इस पीरियड में जो पेड़ हैं वो बहुत ही जल्दी लगते हैं और फलते फूलते हैं। और मुझे आज यहाँ इस मौके पे आया हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि ये जो पेड़ लग रहे हैं, इसमें पेड़ लगाने में हमारे पुलिस के निरीक्षक ये प्रोग्राम और खर्चे नहीं करके पेड़ लगाने में उन्होंने टी गार्ड मुहैया कराए हैं व अन्य व्यवस्थाएं कराई है। तो ये बहुत ही खुशी का मौका है। मैं खुद पुलिस अधिकारी हूँ, इसलिए मुझे इस बात का गर्व महसूस होता है। ये जो संस्था है, इसने हनुमानगढ़ शहर को और इसके आसपास के क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए बहुत शानदार प्रयास किया है और शानदार इसके परिणाम हैं। और इनकी जो कार्य करने की इनकी रणनीति है वो भी बहुत अच्छी है और लोग अपने आप इससे जुड़ रहे हैं। ये किसी को मैंने देखा है, मैं खुद भी अपने आप आया हूँ, इन्होंने मुझे नहीं बुलाया। तो इनके कामों से मैं भी प्रभावित हूँ, प्रेरित हूँ और सोच रहा हूँ इसी प्रकार हम भी इनको काम में सहयोग करें। हम भी प्रयास करेंगे जहाँ कहीं ट्री गार्ड लगा करके अथवा तारबंदी से या खाई की फेंसिंग से पौधों को सुरक्षित करके हम पौधारोपण कराएं। अभी हमने सड़क किनारे वृक्षारोपण किसी कारण से लगभग बंद कर रखा है, नहीं कर रहे हैं। आगामी वर्षों में करेंगे, अगले साल। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.